स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं AFM या जिसे हम कहते हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी या स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोप, SFM भी कहते हैं इसको। ये एक बहुत हाई रिजोल्यूशन टाइप का स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप होता है जिसमें कि रिजोल्यूशन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ नैनोमीटर में रहता है, जो कि 1000 टाइम्स बेटर होता है ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन लिमिट के। ठीक है, जो AFM है ये एक बहुत ही अच्छा टूल है इमेजिंग और मेजरिंग और मैनिपुलेटिंग मैटर को नैनो स्केल में। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे को मिलती है वो गैदर की इकट्ठा की जाती है सरफेस से मैकेनिकल प्रोब की मदद से। पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जो फैसिलिटेट करते हैं बहुत ही छोटे लेकिन एक्यूरेट और प्रिसाइज मूवमेंट को ऑन इलेक्ट्रॉनिक कमांड एनेबल वेरी प्रिसाइज स्कैनिंग। उससे हम बहुत अच्छी स्कैनिंग कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की मदद से। इसका वर्किंग कुछ इस तरीके से है कि जो AFM है उसमें माइक्रो स्केल कैंटिलीवर लगा होता है जिसमें शार्प टिप होता है एक एंड में, और इसे यूज़ किया जाता है स्कैन करने के लिए स्पेसिमेन के सरफेस को। कैंटिलीवर जो है टिपिकली सिलिकॉन या सिलिकॉन नाइट्राइड का होता है जिसका टिप का रेडियस ऑफ कर्वेचर नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। जब टिप को लाया जाता है सैंपल सरफेस के पास तो जो फोर्स है टिप और सैंपल का उससे डिफ्लेक्शन होता है कैंटिलीवर का अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। डिपेंडिंग ऑन इस सिचुएशन फोर्स जो कि मेजर किए जाते हैं AFM से उसमें कौन कौन से फोर्स होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, कैपिलरी फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एक्सेट्रा। टिपिकली डिफ्लेक्शन जो है उसे मेजर किया जाता है लेज़र स्पॉट की मदद से, उसे रिफ्लेक्ट करवाया जाता है टॉप सरफेस से कैंटिलीवर के। कहाँ पर करवाया जाता है, फोटोडायोड्स के अरे में। दूसरे मेथड्स जो हैं जो यूज़ किए जाते हैं इंक्लूड ऑप्टिकल इंटरफेरोमेट्री, कैपेसिटिव सेंसिंग और पीजो रेजिस्टिव AFM कैंटिलीवर्स। ठीक है, अगर जो टिप है उसे हम स्कैन करते हैं उसके पहले आप लोग को डायग्राम दिखा देते हैं। ये है AFM का डायग्राम, ये है कैंटिलीवर, ये टिप है, ये सैंपल है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफ्रेंस कैविटी है, इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर लगे हैं। ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब स्कैनर है। तो अगर टिप को स्कैन किया जाता है कांस्टेंट हाइट पे तो एक रिस्क रहता है किस चीज़ का कि वो टकरा जाए सरफेस के साथ और उस सरफेस को डैमेज कर दे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक फीडबैक मैकेनिज्म एम्प्लॉय किया जाता है ताकि टिप टू सैंपल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। ट्रेडिशनली सैंपल को माउंट किया जाता है यानी रखा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब के ऊपर जो कि मूव कर सकता है सैंपल में Z डायरेक्शन में, ताकि एक कांस्टेंट फोर्स XY डायरेक्शन में मेंटेन कर सकें। ऑल्टरनेटिवली ट्राइपॉड कॉन्फ़िगरेशन जो है 3 पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उसे भी यूज़ कर सकते हैं और सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे स्कैनिंग के लिए XYZ 3 डायरेक्शन में। इससे क्या होता है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, AFM जो है उसको ऑपरेट किया जा सकता है बहुत सारे मोड्स में, नंबर ऑफ मोड्स डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, कैसा एप्लीकेशन चाहिए। जनरली पॉसिबल इमेजिंग मोड को डिवाइड किया जाता है स्टैटिक या जिसे कॉन्टैक्ट मोड कहते हैं और डायनेमिक या नॉन कॉन्टैक्ट मोड जहाँ पे कैंटिलीवर को वाइब्रेट करवाया जाता है। तो हम आते हैं अब यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक। पहले स्टैटिक मोड पे आते हैं। इस मोड में क्या होता है, जो स्टैटिक टिप होती है डिफ्लेक्शन, स्टैटिक टिप डिफ्लेक्शन को यूज़ किया जाता है फीडबैक सिग्नल की तरह, क्योंकि जो मेजरमेंट है स्टैटिक सिग्नल की उससे बहुत नॉइस और ड्रिफ्ट आ सकता है, तो लो स्टिफनेस कैंटिलीवर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन सरफेस के पास, सैंपल के सरफेस के पास अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो टिप जो है वो सरफेस के अंदर घुस सकता है। तो स्टैटिक मोड AFM हमेशा कांटेक्ट में रहता है जब सारे फोर्सेस रिपल्सिव रहें, तो इसीलिए इस टेक्निक को कांटेक्ट मोड कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डायनेमिक मोड में। इस मोड में क्या होता है, कैंटिलीवर जो है डायनेमिक मोड में उसे एक्सटर्नली ऑक्सीलेट करवाया जाता है फंडामेंटल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक स्कीम्स के डायनेमिक मोड ऑपरेशन के लिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करवाते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में चेंज जो है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी मिलाई जाती है और उससे इंफॉर्मेशन मिलता है टिप सैंपल इंटरेक्शन का, और वाइस वर्सा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। नेक्स्ट जो मोड है वो है आपका टैपिंग या इंटरमिटेंट कॉन्टैक्ट मोड। टैपिंग मोड में कैंटिलीवर जो है उसको ऑसिलेट करवाया जाता है ऊपर नीचे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के करीब बहुत छोटे से पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट की मदद से, जिसे AFM टिप होल्डर में रखते हैं। इस
ये मोड काफ़ी जेंटल है और इससे विजुअलाइजेशन किया जा सकता है अलग अलग लेयर का। नॉन कॉन्टैक्ट मोड में आते हैं तो यहाँ पर जो टिप है वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है सैंपल सरफेस के, जबकि स्कैनिंग के समय ये ऑसिलेट होता है। किसके ऊपर? जो कि फ्लूइड लेयर एड्जॉर्ब्ड होता है उसके ऊपर कैंटिलीवर को ऑसिलेट करवाया जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। एएफएम के एप्लीकेशन जो हैं वो है एएफएम बीम डिफ्लेक्शन डिटेक्शन, फोर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल सरफेस एटम्स। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। दूसरी माइक्रोस्कोपी 2D इमेज देती है, जबकि एएफएम आपका 3D इमेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।